Hi everyone, I'm Dr. Bilipul Sreshth and in this lecture I'm going to tell you about the distinguishing test given by the different organic groups. तो बस हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही है विच आर डिसाइडिंग द केमिकल एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन ऑफ अ कंपाउंड. तो अगर कोई कंपाउंड एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन देता है तो वी विल से दैट कि एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन है जो उस फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में ही वो कंपाउंड देगा. तो बस यही बेसिस है इनके डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट का. देखते हैं सारे कंपाउंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट एक एक करके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की. तो अल्कोहल्स आर ROH. तो अल्कोहल्स में जिनमें OH ग्रुप होता है वो देते हैं सोडियम मेटल टेस्ट एंड एस्टर टेस्ट. सोडियम मेटल टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस मेटल की अल्कोहल के साथ रिएक्शन के साथ, और एस्टर टेस्ट से आपको मिलेगा एस्टर जो कि अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन से मिलता है. तो बस आपको डिटेल नहीं देनी है. आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी अल्कोहल को कंपेयर करना पड़ जाए किसी और कंपाउंड के साथ, फॉर एन एग्जांपल एथेनॉल को अगर आपको एथेनल से कंपेयर करना पड़ जाए तो यू कैन यूटिलाइज दीज टेस्ट. अगर आप एथेनॉल के टेस्ट नहीं भी जानते हैं ना तो यू कैन यूटिलाइज टेस्ट ऑफ द अल्कोहल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल के टेस्ट केवल एथेनॉल ही देगा. एथेनॉल जो कि एक एल्डिहाइड है वो अल्कोहल के टेस्ट नहीं देगा. तो आपको केवल इसके टेस्ट पता होना भी सफिशिएंट रहेगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड. तो दीज आर द टू कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द अल्कोहल. अगर आपको अल्कोहल के प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में डिफरेंशिएट करना है, इन दैट केस यू विल गो फॉर ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट. वो ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकस रिएजेंट होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में HCl, जहाँ पे आपको अगर प्रेसिपिटेट इंस्टेंटेनियसली मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका अल्कोहल इज टर्शरी अल्कोहल. अगर आपको 5 मिनट बाद पीपीटी मिलता है तब समझिए कि आपका अल्कोहल इज सेकेंडरी, और अगर आपको प्रेसिपिटेट नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं मिलता है इट मीन्स योर अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल. तो दिस इज ऑल द टेस्ट विच विल बी देयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द अल्कोहल्स कंफर्मेशन. इसके बाद आते हैं फिनॉल्स. वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट आर 3 टेस्ट ओनली. फिनॉल की पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जहाँ पे आपको वॉयलेट कलरेशन मिलेगा एंड दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल. दूसरा टेस्ट इज एजोडाइड टेस्ट. एजोडाइड टेस्ट आपका फिनॉल का रिएक्शन विद एनिलीन होता है. तो फिनॉल को जब आप एनिलीन से रिएक्ट करेंगे तो कपलिंग रिएक्शन देखिए वो ऑरेंज कलर की डाई देगा एंड दैट विल कंफर्म द फिनॉल. इसके अलावा ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी फिनॉल का काफ़ी अच्छा कंफर्मेटरी टेस्ट है, जहाँ पर व्हेन वी रिएक्टेड विद द ब्रोमीन वाटर इट गिव्स यू ट्राई ब्रोमोफिनॉल जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है. तो दीज आर द 3 मेजर रिएक्शंस गिवन बाय द फिनॉल व्हिच गिव्स द बेसिस ऑफ कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द फिनॉल. तो बस अगर मुझे कोई भी फिनॉल को कंपेयर करना है, फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है विद एनी ऑफ द कंपाउंड, सपोज एथेनॉल, तो मुझे एथेनॉल के टेस्ट पता हो या नहीं पता हो, आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कि भाई इस टेस्ट ट्यूब में मेरा फिनॉल है, इस टेस्ट ट्यूब में मेरा एथेनॉल है. तो जो टेस्ट ट्यूब में मेरे ये टेस्ट पॉजिटिव आएंगे आई विल से दैट टेस्ट ट्यूब इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट फिनॉल, like that. So you don't need to mention the reaction if only distinguishing tests are asked. You will just mention there that this test violet coloration will be there in the test tube number 1 because phenol is there, and the same way this ferric chloride test will not be given by this compound क्योंकि it is not a phenol, like that. Now the next one is amines. अब amines में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. अमाइंस में आप 2 तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. अगर प्राइमरी अमाइन दिया है और उसको आपको डिस्टिंग्विश करना है किसी भी अमाइन से, वेदर इट इज सेकेंडरी और टर्शरी, तो फॉर एन एग्जांपल एथेनामाइन को अगर आपको एन मिथाइल एथेनामाइन से डिस्टिंग्विश करना है तो एक अमाइन आपका प्राइमरी एंड देन अनदर वन इज सेकेंडरी. तो एक टेस्ट ऐसा है दिस वन कार्बाइड अमाइन टेस्ट, जिसका दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट. आइसोसाइनाइड टेस्ट में आपको बहुत बैड स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है और आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है केवल प्राइमरी अमाइन. तो अगर आपको प्राइमरी अमाइन को दूसरों से डिस्टिंग्विश करना है दूसरे अमाइन से तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कॉल्ड कार्बाइड अमाइन टेस्ट. सेकेंड टेस्ट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट जो कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस के केस में डिफरेंट टेस्ट देता है. तीसरा टेस्ट है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट. दिस इज ऑल्सो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन द प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शरी अमाइन. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन. अब एल्डिहाइड एंड कीटोन को मैंने साथ में लिखा है जस्ट बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. तो अगर आपको कोई एक कंपाउंड दिया है, सपोज यहाँ पे एथेनॉल ही दिया है वापस, और मैं इस एथेनॉल को कंपेयर करना चाहती हूँ विद फिनॉल,
या फिर चलिए इस बार लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एथिनॉल की प्रॉपर्टी अलग अलग करने के लिए हम इन जनरल आपको डिस्टिंग्विश करके दे सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट देगा वो आपका एथिनॉल हो सकता है, जिसको हम फिनॉल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कार्बोनिल ग्रुप के जनरल टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली ये प्रूफ नहीं करना है कि गिवन कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड, तो अगर एल्डिहाइड आपको प्रूफ नहीं करना है, जस्ट डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है या ये नहीं है, तब आप इन दो टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पहला टेस्ट इज 2,4-DNP टेस्ट, जिसमें आपको रेड ऑरेंज कलर मिलेगा पीपीटी, और दूसरा टेस्ट इज NHS3 टेस्ट, जिसमें आपको व्हाइट कलर के क्रिस्टल मिलेंगे। ये दोनों टेस्ट आपके केवल और केवल ये कंफर्म करेंगे कि कंपाउंड गिवन इज कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड है या कीटोन है, दिस विल नॉट बी कंफर्म। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन योर कंपाउंड, तो स्पेशली डिस्टिंग्विश बिटवीन एथिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एथिनॉल के डायरेक्ट टेस्ट भी आप लगा सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई दिस 2,4-DNP, सो दैट ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये गिवन कंपाउंड इज स्पेशली एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड के कौन से टेस्ट है? फेलिक सोल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, शिफ्स रिएजेंट टेस्ट, जहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट आपको सिल्वर प्रेसिपिटेट देता है, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट, फेलिक सोल्यूशन आपको रेड कलर का पीपीटी देता है कॉपर ऑक्साइड का, और शिफ्स रिएजेंट भी आपको डार्क पिंक कलर का कलर्टेशन देता है। तो दीज आर द 3 कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड्स। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कीटोन। कीटोन का एक ही अच्छा टेस्ट है विच इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने को आ जाए, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ CH3 C+O CH3 यानी प्रोपेनोन को डिस्टिंग्विश करिए एथेनॉल CH3CHO, तो आप 2,4-DNP टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, जस्ट बिकॉज 2,4-DNP टेस्ट ये दोनों ही देने वाले हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम कम इन कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और वो कंफर्म करता है 2,4-DNP एंड NHSO3। तो आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे? यू विल अप्लाई द टेस्ट विच विल डिस्टिंग्विश बिटवीन, एंड दैट इज ईदर फेलिक सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट और शिफ्स रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड तो ये टेस्ट देगा तीनों, कीटोन ये तीनों टेस्ट नहीं देगा, तो यहीं पे डिस्टिंग्विश हो गया। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कीटोन देगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट और एल्डिहाइड उस टेस्ट को नहीं देगा। कुल मिला के अगर आपसे एक टेस्ट पूछा जाता है तो आप किसी के भी टर्म्स में बात कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इन बोथ द केसेस कि ये टेस्ट देता है ये टेस्ट देता है, नॉट लाइक दैट। आप लिखेंगे ये टेस्ट ये देगा और ये टेस्ट ये नहीं देगा, ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अच्छे टेस्ट हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एंड एस्टर टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो आपको ब्रिस्क एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और एस्टर टेस्ट आपको स्वीट स्मेल कंपाउंड देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप एल्कोहल डालेंगे तब आपको एस्टर टेस्ट मिलेगा, एल्कोहल में आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड डालेंगे तब आपको एस्टर टेस्ट मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल टेस्ट। एक टेस्ट जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बस आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ये टेस्ट आपका एक स्पेशल कंडीशन में बनता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, ये टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है C+O CH3 ग्रुप, यानी आपके मिथाइल कीटोन्स, एक तरफ मिथाइल वाले कीटोन ग्रुप ये टेस्ट देंगे। अब आपका दूसरी तरफ क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वन साइड देयर विल बी मिथाइल ग्रुप एंड कीटोन विल बी कनेक्टेड विद द मिथाइल ग्रुप एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी व्हाटएवर। तो ये तरीके के कंपाउंड आपको ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप रिएक्शन करते हैं किसकी? आयोडीन की विद द बेस। तो बेस के प्रेजेंस में आयोडीन से जब आप इस तरीके के कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे तो आपको ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट कर देता है खुद को इनटू CHI3, और ये है आयोडोफॉर्म, एंड दिस आयोडोफॉर्म इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। तो जैसे ही येलो पीपीटी आता है विद द कंपाउंड, वी विल कंफर्म द मिथाइल कीटोन्स। अब ये कहाँ आपको अप्लाई होगा? याद रखिएगा, जब भी आपको एल्डिहाइड में फ़र्क करना हो और कीटोन में फ़र्क करने को दिया हो, तो आप समझ जाइए कि आपका इस तरीके का आयोडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई होने वाला है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। CH3 C+O CH3, दिस इज व्हाट? propanone. Now I am going to give you CH3 CH2 C+O CH2 CH3. Now distinguish between propanone and pentane 3O.
सो दीज आर द टू कंपाउंड्स जो दोनों के दोनों क्या है, कीटोन है। अब कीटोन से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि बोथ ऑफ देम विल गिव नाइट्रोटोसाइड टेस्ट, बोथ ऑफ देम विल गिव 2,4-DNP टेस्ट, NaHSO3 टेस्ट। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने का मतलब है कि आपका यही टेस्ट लगने वाला है, विच इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जब भी आपको कंपाउंड का नाम दिया जाएगा, यू जस्ट राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर एंड यू विल फाइंड कि जिसमें CH3CO ग्रुप आता है दैट विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आप बस लिख दीजिए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म, और ये वाला कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो दिस वे यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द कीटोन एंड कीटोन या डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन्स, या फिर एल्डिहाइड में भी ये हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड CH3CHO, या फिर इसका कंपैरिजन करिए CH3CH2CH2CHO, ये आपका हो गया एथेनल, एंड दिस इज व्हाट मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनल। अब एथेनल और ब्यूटेनल बोथ आर एल्डिहाइड, तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? यू कैन नॉट अप्लाई द पैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, सिर्फ रिएजेंट, क्योंकि ये दोनों ही एल्डिहाइड है और दोनों ही एल्डिहाइड है, बोथ ऑफ देम विल गिव द सेम टेस्ट। तो इसका मतलब हुआ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कौन सा कंपाउंड CHO को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ऐसे, इसको भी लिख दीजिए C∼OH। अब देखिए इसके तो एक तरफ क्या है CH3 और C∼2 उससे कनेक्टेड है, पर इसके वन साइड में देयर इज CH3 CH2 C∼O इससे कनेक्टेड है और दूसरी तरफ भी CH3 नहीं है। इट मीन्स दैट दिस टेस्ट विल नॉट बी गिवन बाय द ब्यूटेनल बट इट विल बी गिवन बाय द एथेनल। दीज आर द ओनली टेस्ट जो कि आपको बोर्ड में मिल सकते हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।